दी वन एंड ओनली वीना मलिक जी की। तो आइए जानते हैं, हम वीना मलिक से बात करते हैं। आजकल तो हम मस्तियाँ कर रहे हैं लॉट्स ऑफ मस्तियाँ गोइंग ऑन। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम काम किया है। आई हैव डन वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स। स्क्रीन के ऊपर आप इसलिए आते हैं दैट यू कुड एंटरटेन पीपल। इस वक्त जब मुझे ये ऑफ़र हुआ मस्तियाँ, आई वाज लाइक रियली थ्रिल्ड। एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, कभी कभी ऐसा होता है दैट यू गिव इट अ सेकंड थॉट और यू जस्ट टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स। दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट है वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट ही होता है, वेदर यू आर प्लेइंग अ सीरियस रोल और अ कॉमेडी। आपको खुद की ज़ात की नफ़ी करके आपको किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करना होता है, उसको मिमिक करना होता है। आप अपने आप को कितना माइनस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और उस कैरेक्टर को कितना आप अपने ऊपर तारी कर सकते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल काम है और इसके अंदर बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। लाइक आई एम बैक ऑन द सेट्स एंड आई फील लाइक आई एम बैक टू स्कूल अगैन। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम जिस पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अगर हम बात करें मिमिक्री आर्टिस्ट की, तो उनसे बेहतर मिमिक्री आर्टिस्ट फ़ीमेल में मुझे नहीं लगता कोई नज़र आता है। अगर हम बात करें टीवी होस्ट की, टीवी एंकर की, तो वो जब भी होस्टिंग करती हैं तो मैं कहती हूँ बैजा बैजा हो जाती है। और अगर बात करें एक्टिंग की, तो कोई भी कैरेक्टर अदा करती हैं तो मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से अदा करती हैं। अगर बात करें हम गायकी की, तो गाती भी इतना मीठा है, इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे कोयल गा रही है। जी, मैं जिक्र कर रही हूँ दी वन एंड ओनली वीना मलिक जी की। तो आइए जानते हैं, हम वीना मलिक से बात करते हैं और जानते हैं आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं। थैंक यू सो मच वीना जी, शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को और वीना जी को भी ये बताती चलूँ कि जब मैं हम सब उम्मीद से है देखा करती थी, तो मेरे लिए वीना जी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थी, क्योंकि वालिद साहब का कहना था ऐसी एंकर बनना जो फिल्म बदी कॉमेडी भी कर सके। और वीना जी एक ऐसी एंकर हैं, रही हैं, जो फिल्म बदी कॉमेडी करती थी और कैरेक्टर्स किया करती थी और बहुत ज़बरदस्त काम किया करती थी। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं आज इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। क्या चल रहा है आजकल? My pleasure. Thank you so much for your words, for your appreciation. That means a lot. आजकल तो हम मस्तियाँ कर रहे हैं lots of मस्तियाँ going on. So that's everything for me. इसी चीज़ के ऊपर आजकल हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद वीना जी वापस आई हैं, तो उस ब्रेक के बाद जो मसरूफियात चल रही थी, उस ब्रेक के दौरान मस्तियाँ को डिज़ाइन किया जा रहा था, क्या सोचा जा रहा था, नया फ्लेवर एज़ कम्पेयर टू अदर शोज़, मस्तियाँ में क्या नया है? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम काम किया है। आई हैव डन वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स. Anything that comes in my way, it has to have some meaning to me, that why as an artist I would like to be the part of it. So the reason that my platter have been always full, I've been always getting offers, and I always had a lot of offers coming in my way. Magar I wanted to do something because screen के ऊपर आप इसलिए आते हैं that you could entertain people or you could just add some purpose to it. Without that उसका कोई मकसद नहीं है स्क्रीन पे आने का। So इस वक्त जब मुझे ये ऑफ़र हुआ मस्तियाँ, आई वॉज लाइक रियली थ्रिल्ड। एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, कभी कभी ऐसा होता है दैट यू गिव इट अ सेकंड थॉट और यू जस्ट टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स। बट व्हेन आई न्यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी टीम कौन है, कौन आपके साथ काम कर रहा है। क्योंकि सामने तो हम होते हैं, मगर हमारे बैक के ऊपर बहुत इस तरह के लोग होते हैं, वेदर वो किसी प्रोजेक्ट को बना सकें या उसको ना बना सकें। सो the organization that I'm working with, Suno Channel, they're extraordinary people, they're remarkable, very professional, very good. फिर उसके बाद जो मस्तियाँ की पूरी टीम है, from the head आसिफ रज़ा साहब to the technicians and the staff, I mean they are thorough professionals and they are the pioneers जिन्होंने इस genre के ऊपर बहुत सारा काम किया। So उन सब चीज़ों के अलावा the team that I got is very good. So इन सब चीज़ों को जब मैंने मिला के देखा, तो that was the thing that I immediately said that I would like to go for that. और उसके बाद आ जाता है that how people see you और लोगों को हम जो उनके expectations हैं उन पे कितना पूरा उतर रहे हैं। So that went really good और अभी हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं and just we are improving every day और we are here today.
अच्छा, एक आर्टिस्ट, एक एंकर, एक परफॉर्मर बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है और मेरे नज़दीक वीना जी जब आप मिमिक्री करती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स करती हैं, तो मैं मानती हूँ कि आपकी भी एक मतलब बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है जिसके बाद आप जाकर ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के काबिल होते हो। तो क्या कहती हैं, एक मिमिक्री आर्टिस्ट को कितना कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको क्या एडवाइस करना चाहिए? आई थिंक दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट है वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट ही होता है, वेदर यू आर प्लेइंग अ सीरियस रोल और अ कॉमेडी। सो क्योंकि आपको ख़ुद की ज़ात की नफ़ी करके आपको किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करना होता है, उसको मिमिक करना होता है। सो यू हैव टू बी गुड एट दैट। आप अपने आप को कितना माइनस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और उस कैरेक्टर को कितना आप अपने ऊपर तारी कर सकते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। और एक्टिंग इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल काम है और इसके अंदर बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। लाइक आई एम बैक ऑन द सेट्स एंड आई फील लाइक आई एम बैक टू स्कूल अगैन बिकॉज there's so much that I'm learning. It's a sort of learning experience for me क्योंकि इस जॉनरा के मैंने शोज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं कर रही हूँ और ज़ाहिर बात है मेरे कंपटीशन में मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, दे आर लेजेंड्स इन देयर ओन फील्ड्स, लेकिन आपको अपना मार्क बनाना होता है, आपको अपना रास्ता बनाना होता है, आपको अपना पाथ जो है वो कार्व करना होता है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ होमवर्क। वीना जी, जितनी भी ख़वातीन आपको स्क्रीन पर देखती हैं उन सबका सोचना है कि वीना मलिक की फ़िटनेस का राज क्या है, तो कोई अपनी एक टिप हमसे शेयर कर दें जो शायद मेरे लिए भी एक फ़िटनेस का ज़रिया बन जाए। आई थिंक आई एम वेरी पर्टिकुलर विद फूड दैट व्हाट आई ईट और यू नो नथिंग कम्स ईजी। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यू हैव टू वॉच आउट एक्चुअली योर डाइट, योर शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग। और आई डू जिम, नॉट रियली दैट आई गो जिम एवरी डे। फिटनेस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे तो नहीं जाती हूँ, बट आई रियली डू वॉच आउट कि मैं क्या खा पी रही हूँ। आई कीप इट हेल्दी, आई कीप इट ऑर्गेनिक और इसके साथ साथ जिम, यस 3-4 days a week, डिपेंड करता है। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो वॉक एंड एक्सरसाइज जो है दैट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई जस्ट स्टे पॉजिटिव, दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, ये जो पॉजिटिविटी का आपने एक मैसेज दिया, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज है, ख़ास करके पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जिनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। वीना जी, आपके करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ और इस फील्ड में अपनी जगह बनाते बनाते मतलब कितना टाइम लगा? लॉन्ग जर्नी बट विद लॉट्स ऑफ ब्रेक्स और I can't be the part of a project until it touches my heart. That's important. बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सो मच वीना जी, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे से बात की और इतना ब्रीफली हमारे हर सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।